नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। अयोध्या फिर से चर्चा में है। इंडियन एक्सप्रेस में श्यामलाल यादव ने 3 साल में अयोध्या पर यह दूसरी बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो बताती है कि आम आदमी राम का नाम ही जपता रहा और खास आदमी अयोध्या की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे रहा। अयोध्या में जमीन की खरीद को लेकर पहले भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। कई पत्रकारों ने खोजी रिपोर्ट की, लेकिन गोदी मीडिया ने राम को लाने का ऐसा समा बांधा कि ऐसी रिपोर्ट जनता के बीच पहुंच ही नहीं पाई। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट बताती है कि अयोध्या में कितना कुछ अब भी दबा हुआ है। इसे बाहर लाने के लिए एक अलग ही राजनीतिक आंदोलन की भी जरूरत पड़ सकती है। उससे भी ज्यादा उन्हें फिर से मुआवजे के लिए लड़ना पड़ेगा, जिनकी जमीनों को कम सर्कल रेट पर खरीदा गया और खरीदने वाले राजा हो गए। ये वही खबर है और उसकी हेडलाइन कहती है कि अयोध्या में अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के चीफ के रिश्तेदारों तक ने अयोध्या में जमीन खरीद ली। नेता, अफसर और उनके रिश्तेदार अयोध्या को लेकर दूरदर्शी साबित हुए। आम लोग प्रभु राम के स्वागत की तैयारी में लगा दिए गए और ये लोग अयोध्या में जमीन खरीदने की तैयारी में लग गए। अयोध्या और उसके आसपास के 25 गांव में 2500 रजिस्ट्रियों का श्यामलाल यादव ने अध्ययन किया है और एक ऐसी रिपोर्ट तैयार कर दी है कि जिसे देखकर दीवारें भी चुप हो गई है। भारत का कानून कहता है कि आप देश में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई कश्मीर प्लॉट खरीदने नहीं गया। वहां भी तो प्लॉट खरीदने का बड़ा ऐलान पिछले कई वक्त से हो रहा है। कश्मीर में विकास के कितने बड़े बड़े दावे सरकार द्वारा कर दिए गए, मगर अयोध्या की जमीनों में पैसा लगाने वाले कश्मीर में प्लॉट खरीदने नहीं गए। अयोध्या में जमीन खरीद ली गई। उम्मीद है कि अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए नियमों में किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं हुई होगी और काले धन का सदुपयोग भी शायद ना हुआ हो, वरना अगर ये सच कभी भी सामने आ गया तो फिर बहुत मुश्किल सरकार को हो सकती है। ये भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, लेकिन दिसंबर 2021 की श्यामलाल यादव और संदीप सिंह की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में जमीन की खरीद की जैसे कि होड़ मच गई। विधायकों के रिश्तेदार, अफसरों के रिश्तेदारों ने जमीन खरीदने की होड़ लगा दी। तब इंडियन एक्सप्रेस में ऐसे 14 मामलों को रिपोर्ट किया गया जहां नेताओं, अधिकारियों या उनके परिवार वालों ने फैसला आने के बाद मंदिर परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीद ली। उस समय अयोध्या के डिविजनल कमिश्नर के ससुर ने भी वहां जमीन खरीदी। जमीन खरीद के कई अलग अलग मामले हैं इस रिपोर्ट में। एक ट्रस्ट के जरिए जमीन खरीदी गई। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने दलितों की जमीन ली और ट्रस्ट के रिश्तेदारों को बेच दी गई। तब नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मामला राज्यसभा में भी उठाया था। उस समय तो यह हेडलाइन बनी थी कि यूपी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी भी बना दी थी। जांच हुई भी और रिपोर्ट भी आ गई। 1 सप्ताह में जांच की रिपोर्ट मांगी गई थी। उस रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए गए, किस तरह की गड़बड़ियां पाई गई, कौन कौन दोषी पाया गया, इन सब की जानकारी आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। अगर होती तो एक्सप्रेस की रिपोर्ट में उसका भी जिक्र जरूर किया गया होता। वैसे योगी सरकार को कम से कम अब तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर देनी चाहिए। वैसे 2021 में अयोध्या में जमीन की खरीद को लेकर जांच और खंडन के बाद मामला शांत कर दिया गया। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की खबर से यह मामला वापस चर्चा में आ गया है। पहले जून 2021 में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने भी कई आरोप जमीन की गड़बड़ियों पर लगाए थे। मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक के कई बयान भी आए थे। आरोप कुछ ऐसे थे कि कुछ मिनट पहले एक जमीन करीब 2 करोड़ में खरीदी जाती है और थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही मिनटों के बाद उसी जमीन को कथित रूप से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 18 करोड़ में खरीद लेता है। आप सोचिए, तब काफी हंगामा भी हुआ था। मिनटों में इतना दाम कैसे बढ़ गया,
किसे फायदा पहुंचाया गया, उसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। दिसंबर 2021 के बाद 10 जुलाई 2024 को इंडियन एक्सप्रेस में अयोध्या से 2 रिपोर्ट छपी है जो ये बता रही है कि हम और आप प्रभु राम की आराधना को जिस तरह से देखते हैं या देखने के लिए हमें कहा जाता है, उकसाया जाता है, पैसा और पावर वाले उनकी अयोध्या की जमीनों को कुछ और ही निगाह से देखते हैं। सवाल यह है कि लोगों को पता था कि अयोध्या मंदिर के बाद क्या होने जा रहा है, क्या प्लान बनने वाला है, उसके बाद जमीन का भाव क्या होगा। क्या अयोध्या के आम लोगों को इसकी जानकारी थी? जिन अफसरों और उनके रिश्तेदारों ने वहां जमीन ली है, देखा जाना चाहिए कि उस तारीख से कितने महीने बाद उन जगहों के लिए विकास की कोई योजना लॉन्च की गई, उसका अध्ययन भी जरूर होना चाहिए। जमीन के दाम आसमान अचानक छूने कैसे लग गए, इस नजर से भी देखें तो जो राम को लाने का दावा कर रहे थे उनसे पूछिए कि अयोध्या में जमीन क्यों खरीद रहे थे, और खरीद रहे थे तो सब कुछ क्या पाक साफ तरीके से हो रहा था कि नहीं। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार श्यामलाल यादव ने 2500 रजिस्ट्री का अध्ययन करने के बाद ये रिपोर्ट की है कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से लेकर मार्च 2024 तक इन गांवों में जमीन की बिक्री 30% बढ़ जाती है। अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम के बेटे यहां करीब 3.25 करोड़ रुपए की जमीन अचानक खरीद लेते हैं। इसी जून में वे फिर से डिप्टी सीएम बन गए और जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में पर्यटन के विकास के लिए जमीन खरीदी है। अच्छी बात है, अगर विकास होता है तो। भाजपा नेता बृजभूषण सिंह के बेटे ने भी यहां जनवरी 2023 में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की जमीन खरीदी और इसका कुछ हिस्सा 6 महीने बाद ही करीब 61 लाख में बेच दिया। आप सोचिए, ऐसे तो कई नाम का रिपोर्ट में जिक्र है। ये रिपोर्ट दिखाती है कि अयोध्या के आसपास जमीन की मालिकी किस कदर बदल गई, कैसे कैसे लोग, किन किन पदों पर बैठे लोग जमीन खरीदने लगे। यूपी के साथ साथ दूसरे राज्य के पैसे वाले लोगों ने भी यहां जमीन अचानक खरीद ली। यही नहीं, कॉरपोरेट घराने भी पीछे नहीं रहे। जमीन खरीदने के लिए अलग अलग नाम से यहां जमीन खरीदी गई। अदानी ग्रुप ने भी यहां एक इकाई की स्थापना कर जमीन खरीदी। किसी का यहां होटल बनाने का इरादा है तो कोई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता है। ये सारी बात इंडियन एक्सप्रेस की पहले पन्ने की रिपोर्ट से हम आपको बता रहे हैं। यानी अयोध्या के लोग जल्द ही अपने आसपास एक दूसरी अयोध्या देखने वाले हैं। मंदिर का विकास एक तरफ रह जाएगा और दूसरा विकास जल्द देखने मिल सकता है। वैसे एक्सप्रेस की एक दूसरी रिपोर्ट 10 जुलाई को आई थी जिसमें कहा गया कि फैजाबाद और आसपास के क्षेत्र में रहने वालों को इसका कोई लाभ नहीं मिला और शायद इसीलिए अयोध्या में भाजपा को जीत भी नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने इस पर कहा कि गरीबों और किसानों से आने पौने दामों पर जमीन लेना किसी अपराध से कम नहीं। हम अयोध्या में तथाकथित विकास के नाम पर हुई धांधली और भूमि सौदों की गहन जांच और समीक्षा की मांग करते हैं। वैसे अखिलेश यादव मांग करते रह गए और जमीन भूमाफिया उड़ा ले गए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा कि भगवान राम के पुजारी और व्यापारी होने में काफी अंतर है। इंडियन एक्सप्रेस की विस्तृत खबर सबूत के साथ अयोध्या के श्री राम मंदिर के नाम पर जमीन जबरदस्त धांधली की कहानी है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या के 15 किलोमीटर के दायरे में कई सारे नेता, आईएएस, आईपीएस या उनके परिवारों ने या बड़े कारोबारियों ने जमीन खरीदी और बेतहाशा दाम पर मंदिर ट्रस्ट को बेच भी दी। वहीं शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर ट्वीट किया कि भगवान श्री राम व्यापार, राजनीतिक और आर्थिक फायदे, इसलिए भगवान श्री राम एक करारा सबक इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिखाया है। अयोध्या में जमीन की खरीद को लेकर क्या हुआ, इसका सच कब बाहर आएगा? क्या इसके लिए भी किसी को पदयात्रा पर ही निकलना पड़ेगा? सोचिएगा जरूर। मुद्दे की बात में आज मेरे साथ बस इतना ही। मुद्दे की बात को रोज रात 8 बजे वीएनएम टीवी पर आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल है हमारा, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की बातों को जानने और समझने के लिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।